दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रिवायत ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपराध, जिनके लेखक हैं अखिलेश श्रीवास्तव चमन। राजन बाबू पिछले 2 दिनों से बहुत असमंजस में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे आखिर करें तो क्या करें। एक तरफ गाढ़ी कमाई के 2000 रुपये, तो दूसरी तरफ वर्षों पुराना संबंधों में कोई खटास ना आ जाए, इस डर से वह बात पिछले 1 साल से टालते आ रहे थे। लेकिन अब राजन बाबू को लगने लगा था कि मिश्रा जी से 2 टूक बात करनी जरूरी है। 1 साल पहले की बात है। राजन बाबू के पड़ोसी मिश्रा जी एक दिन शाम के समय बहुत हड़बड़ी में आए और बोले, राजन बाबू, मुझे इस समय 2000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अगर आपके पास हो तो उधार दे दे, मैं महीने भर के भीतर वापस कर दूंगा। मिश्रा जी की हड़बड़ाहट, उनके बात करने के ढंग और चेहरे के हाव भाव देखकर राजन बाबू को लगा कि कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है। तभी मिश्रा जी इस तरह परेशान नज़र आ रहे हैं। वह राजन बाबू को मना नहीं कर सके। रुपये देते हुए विनम्र भाव से बोले, अरे भाई, आदमी ही तो आदमी के काम आता है। आप रुपये ले जाइए, जब आपको सुविधा हो तब आप वापस कर दीजिएगा। देखते देखते कई महीने बीत गए, लेकिन मिश्रा जी ने रुपये वापस नहीं किए। राजन बाबू भी संकोच में कुछ नहीं कहते। मिलने पर मिश्रा जी ऐसा व्यवहार करते जैसे उन्होंने पैसे उधार लिए ही ना हो। एक दिन बातचीत के दौरान राजन बाबू ने इशारे में कहा भी, मिश्रा जी, आजकल हाथ बहुत तंग चल रही है। नई कक्षाओं में बच्चों के एडमिशन कराने और किताबें कॉपियाँ खरीदने में घर का बजट गड़बड़ा गया है। हाँ राजन बाबू, आप ठीक कहते हैं। आजकल तो स्कूलों की फ़ीस और बच्चों की किताबें कॉपियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि एक आदमी अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं सकता। मिश्रा जी ने यह कहते हुए आज की शिक्षा में व्यवसायीकरण पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाले। राजन बाबू चुपचाप उसका भाषण सुनते रहे। उस दिन भी राजन बाबू अपने पैसे के लिए खुलकर नहीं कह पाए। बात आई गई, राजन बाबू ने तय कर लिया था कि आज साफ साफ अपने पैसों के लिए मिश्रा जी से कहेंगे। शाम के समय वह अपने लॉन में टहल रहे थे। सामने हाथ में सब्जी का थैला लिए मिश्रा जी आते दिखाई दिए। राजन बाबू झट गेट खोलकर बाहर निकल आए। मिश्रा जी के करीब पहुंचकर बगैर कोई और भूमिका बांधे बोले, मिश्रा जी, पिछले साल आपने जो 2000 रुपये उधार लिए थे, कृपया उसे वापस कर दीजिए। अरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने उधार नहीं लिया था, लेकिन आपने तो हद कर दी। राह चलते ऐसे टोक रहे हैं जैसे मुझे खजाना दे दिया हो आपने, या आपके 2000 रुपये लेकर मैं मोहल्ला छोड़कर कहीं भागे जा रहा हूँ। किसी की इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान ही नहीं है आपको। मिश्रा जी धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे थे। राजन बाबू ऐसे एकटक उनका मुंह देख रहे थे, मानो आपने रुपयों के लिए कहकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। हमारी कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।